पप्पू, मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ कि तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई। नहीं सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे तो आपके आने की बहुत खुशी है। लेकिन तुम्हारे अल्फाज तुम्हारी आंखों का साथ नहीं दे रहे। तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। दरअसल सर वो तबीयत ठीक नहीं है ना, रात भर जागा था, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा। और बताओ, तुम्हारे ऑफ डेज कैसे रहे? सब सही चल रहा है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं हुआ, स्पेशली मॉम और सोना को? सर सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। वैसे तो मैं रज़ी को बता के गया था कि वो चेक एंड बैलेंस रखे। वैसे तो कोई परेशानी नहीं हुई, अगर होती भी तो रज़ी सर तो थे ना यहाँ पे। हाँ, बस इसी चीज़ की तो बेफिक्री थी मुझे। खैर, अब ये ड्रामा ज़्यादा देर चलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द मेरी फिल्म की रिलीजिंग डेट मुझे मालूम हो जाएगी और फिर मैं सोना को सब कुछ सच सच बता दूंगा। जी सर। सर वो मैडम अंदर वेट कर रही है। सही। आमिर, मुझे बताएं कि आज आप कितने बजे तक आएंगे? थोड़ा जल्दी आ सकते हैं? क्यों, खैरियत है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये तबीयत तो ठीक है, बल्कि मैं आज सोच रही हूँ कि सोना के साथ शॉपिंग पर चली जाऊँ। हाँ, तो इसमें क्या मसला है? तुम दोनों जाओ, मैं ऑफिस से फ्री होके तुम लोगों को वहीं ज्वाइन करता हूँ। ये भी ठीक है। आलिया, तुम अपनी मेडिसिन तो टाइम पे खा रही हो ना? मेडिसिन खाने का क्या फ़ायदा है आमिर, जब मुझे पता है कि मेरे मर्ज़ की मंजिल सिर्फ मौत है। तो क्या करूं दवाइयाँ खा के? आलिया प्लीज, क्यों ऐसी बातें करती हो? इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार रही हो तुम? हिम्मत ही तो नहीं हार रही हूँ, हिम्मत तो बांध के रखी है मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों अब दिल कहता है जैसे मेरा आपके साथ वक्त बहुत मुख्तसर सा रह गया है। अब मैं मजीद कुछ और नहीं सुन सकता। देखो आलिया, मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। तुम्हें अपना ख्याल रखना है। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अच्छा, मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। So proud of you. कैसी हैं आप मॉम? तुम्हारी कामयाबी के बाद मैं पहले से और भी फ्रेश एंड स्मार्ट। अच्छा ये बताओ, वहाँ सब कुछ कैसा रहा? तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी लगी? एंड आर यू हैप्पी? काम डाउन मॉम, इतने सवाल। वहाँ सब बहुत अच्छा रहा और आपकी दी हुई गाइडेंस मुझे लंदन में कदम कदम पे काम आई। रियली? और मैं आपको एक और बात बताऊं, हाँ? मैंने जो परफॉर्मेंस इस फिल्म में दी है, आई एम श्योर कि इस साल अवार्ड आपके बेटे शयान मलिक को ही मिलेगा। Oh my God! इंशाल्लाह अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। आई एम सो हैप्पी। पता है शायद तुमने साबित कर दिया, बहुत अच्छे बेटे हो। अच्छा अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ और फिर हम साथ खाना खाएंगे। कहते हैं कि हथियार मर्द का जेवर होता है। अगर तू मेरे लिए जरूरी ना होती ना, तो मैं तुझे ही बेच के अपना मोबाइल ले लेता। लेकिन अब क्या करूं?
अब तुझे चमका के रखना पड़ेगा अपने पास, ताकि कोई ऐरा गहरा सुल्तान पे हाथ न डाल सके। उसको साथ रखोगे तो और नुकसान ही पाओगे। मर्द का जेवर ये नहीं, उसका दिमाग है, समझे? मैं नहीं मानता, गलत बात। ताकत का हर दौर में बोलबाला होता है। ये जबरदस्ती की ताकत कहलाती है। खैर, मैं भी क्या बात करने आई थी और क्या बातें लेकर बैठ गई हूँ। बोलो। ये लोग, इसमें कुछ पैसे हैं, इनसे तुम अपना मोबाइल खरीद लेना। क्या मजाक करे, मैं तुमसे पैसे थोड़ी ले सकता हूँ। और एक बात तो बताओ, ये पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास? देखो, ये तुम्हारी ही दी हुई इन्वेस्टमेंट है। अरे अगर इन्वेस्टमेंट की रकम है तो इनको इन्वेस्ट करो ना, मुझ पे क्यों खर्च कर रही हो? गुड़िया ने जो तुम्हें बातें कही वो सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जो नुकसान मेरी वजह से हुआ है वो पूरा हो जाए। देखो, तुम बोल रही हो कि हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमारा नुकसान भी एक और हमारा फायदा भी एक। और जहाँ तक मोबाइल की बात है तो तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जुगाड़ तो हो ही जाएगी। नहीं, ये तो तुम्हें रखने ही पड़ेंगे। और तुम ये समझो कि ये हमारा प्रॉफिट है, सेल का जो भी हुई नहीं है, पकड़ो। लेकिन मैं कैसे रख सकता हूँ, अच्छा नहीं लगता। अब इससे ज्यादा बात नहीं होगी इस बारे में, बस। ठीक है, कहती है तो रख लेता हूँ। गनवन चलाना आती है तुम्हें? नहीं मामा, ये सब बहुत ओल्ड फैशन है। हाँ मुझे पता है बेटा, लेकिन इन सब में ना मेरा, तुम्हारी नानी और दादी का प्यार शामिल है। तो फिर ठीक है, सबका थोड़ा थोड़ा प्यार दे दें। हाँ बिल्कुल, ये सब तुम्हारे और बिया के लिए तो है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुम्हें जो पसंद है वो तुम रख लो, बाकी मैं बिया के लिए रख दूंगी। अच्छा, और आप अपने लिए क्या रखेंगी? मैं अब अपने लिए रख के क्या करूँगी? मुझे क्या ज़रूरत है? क्या मतलब, क्यों ज़रूरत नहीं है? मेरा मतलब ये है कि ये सब ओल्ड फैशन हो गया है ना, अपने लिए तो मैं कुछ नई चीज़ें बनवाऊंगी। तो ये प्लान था आपका? ये भी बोलूं कि इतनी जल्दी तो है नहीं, फिर ये सब क्यों? नहीं सोना, अब बहुत थोड़ा टाइम है। क्यों, क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कि देखो, पलक झपकते तो टाइम गुजर जाता है। शादी में कितनी तैयारियां बाकी हैं, कितना कुछ करना है, और आखिरी दिन तक शॉपिंग खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी सोना की शादी में कोई भी कमी रह जाए। आप हैं ना मामा, मैं जानती हूँ कि आप कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। चलो अब तुम जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग पे जाते हैं। ठीक है मामा। ये बिया के लिए रख देती हूँ मैं। पानी पी ले। मुझे नहीं पीना। मत पी, पी लेती। यही तो बता दे, मुंह की लटका हुआ है। शयान पाकिस्तान आ गया है। ये तो अच्छी बात है कि शान वापस आ गया है, वैसे मुंह लटका नहीं, क्या बात है? इसमें अच्छी क्या बात है, मुझे भी बता दो। पप्पू शान वापस आ गया है और काम मिलेगा और पैसा मिलेगा, सोना के नखरे उठाने के वो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देगा, और क्या? सारा, अब मैं उसके साथ ये खेल और नहीं खेल सकता। क्या मतलब पप्पू, क्या सोचे बैठे मेरे भाई? मैं सोना के घर वालों को सब सच बता दूंगा, और मैं शयान को भी कह दूंगा कि तुम क्या मोहब्बत करते होगे जो मैं सोना से करता हूँ। अच्छा ठीक है,
और शायद तुम्हारी बात पे यकीन भी कर लेगा और सोना कहा तुम्हारे हाथ में दे देगा, है ना? जो होगा देख लूंगा, मैं छीन लूंगा उससे। सोना सिर्फ मेरी है, मैं छोड़ दूंगा उसकी नौकरी। बिल्कुल सही है। तुम शायन को सब बता दो, उन्होंने सब कुछ छीन लेगा, ठीक है? और ये सारी अय्याशी, गाड़ी, कपड़े सब चले जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे सोचा है? हम कुछ और कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फिर रूप बदल बदल के भीख मांगेंगे, है? फिर नए नए ड्रामे करेंगे, फिर अच्छे वक्तों का इंतजार करेंगे। जो भी है, एक बात समझ लो कि मैं सोना से बेहद मोहब्बत करता। पागल हो गए हो क्या? मत करो वो ख्वाहिश जिसको पूरी तुम नहीं कर सकते। सोना से प्यार, सोना से प्यार, सिर्फ प्यार तक ही तो पता नहीं जिंदगी क्या है हमारी यहाँ पर। बिल्कुल दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। समझा समझा के थक गई हूं तुम्हें। करो जो करना है तुम्हारे दिल में आ रहा है, करो। ये याद रखना कि जिस बर्बादी के रास्ते पे तुम जा रहे हो ना, उस पे हम सब भुगतेंगे, सबका नुकसान है। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आ जा बालमा। हो आए मौसम पे याद आया, आज मौसम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। आलू के पराठे खाने को दिल कर रहा है और वो भी खट्टे अचार के साथ। हाय और जुबेदा, और जुबेर, और डाइन आजा, मुझे आलू के पराठे बना दे। क्यों आवाजें मार रही है? क्या कह रही है? अरे बात सुन, आज बड़ा अच्छा मौसम है तो, और मेरा जी चाह रहा है कि आलू के पराठे और खट्टा सा अचार दे दे बना के। तरन्नुम, अपनी दिल की लगाम में ना जरा खींच के रख। बड़ी आएगी आलू के पराठे। हाँ, तू तो चाहती है मेरा दिल बंद हो जाए और मैं फुड़क के मर जाऊं, है ना? तुझे फिर आजादी मिल जाएगी, कर अय्याशी फिर जाके। बड़ी आजादी और अय्याशी है ना? इस घर में है क्या? खाने को रोटी नहीं है, अय्याशी करेंगे हम। हाय मैं मर गई, इतना सारा राशन तो लाई थी मैं, कहाँ गया वो? खत्म हो गया? कौन सा राशन? कीड़े पड़ गए उस आटे में जो गट्ठे लेके आई थी ना तू आटे के, सारा खराब हो गया। हाय मजाल है जो तेरे मुंह से कभी कोई अच्छी बात निकले। अरे मांग के लाई थी इसीलिए तो सड़ गया। एक मुंह ही रह गया है, उसे भी नजर लगा दे तू, बाकी पेट तो जिस्म की नजर हो गया। अरे मैं कौन सा मुर्गे मुसल्लम खा रही हूँ? मैं भी तो वही खाती हूँ जो तू खा रही है। जी, मैं भी वही खाती हूँ जो तू खाती है, लेकिन ये कमाई मेरी है। अच्छा, जो अब काम मेरा ठप हो गया है, तू जरा अपने हाथ पैर भी चला लिया कर। अच्छा, ये तो तूने ठीक कहा, खा तो वही रही हूँ तेरे वाला, लेकिन हाथ पैर चलाना क्या मतलब? हाथ पैर चलाना? अरे कोई काम वाम करना, निकल घर से, सारा वक्त ठसा दे के बैठी हुई है यहाँ। हाय हाय छच्छा चिक के बैठी हुई है, बड़ी बात नहीं हो गई। इसका पैसा क्या खा रही हो? ये तो बातें करने लगी। चल भाई तरन्नुम, अपने सुर छोड़ और कमाने लग जा। अब तो मैं चुरों की खाऊंगी। दिल ढूंढता है वो जमाने कहाँ गए, कहाँ गए। भैया सब ठीक तो है? इतना चुप चुप के बैठी हुई हो तुम? सनी में तुम्हें चुप चुप और बोर इसलिए लग रही होंगी क्योंकि आज खाने में करेले बन रहे हैं। करेले क्यों? मुझे पता है तुम्हें करेले खाना पसंद नहीं है और मैं भी बाबा के सामने जबरदस्ती खाती हूँ। भाई मैं काम करूंगा, बाबा से बोलूंगा रात में मुझे फास्ट फूड ला के दे, तुम अपना देख लेना। मुझे अपनी कोई टेंशन नहीं है, मैंने मेड से बोल दिया कि वो पास्ता बनाएगी और मुझे दे देगी। लेकिन एक बार बताओ, तुम पास्ता खा कैसे लेती हो? मुझे तो नहीं पसंद। क्या पसंद नहीं है हमारे सनी को? बाबा सनी को करेले खाना नहीं पसंद। इसलिए बाबा रात में आपको मुझे बाहर से फास्ट फूड ला के देना है। बाहर से मंगवाने की बजाय अगर हम डिनर ही बाहर कर लें। वाओ अमेजिंग। अच्छा, अगर डिनर बाहर करना ही है तो अपनी आपी और अपनी मामा से कहो कि अभी से तैयार हो जाए। अभी से क्यों? डिनर तो रात में है। अरे सनी बेटा, तुम नहीं जानते इन खवातीन को, बहुत टाइम लेती हैं तैयार होने में। वैसे ये दोनों हैं कहाँ? नजर नहीं आ रही।
बाबा आप ही और मामा तो शॉपिंग भी गई हैं। ओ माय गुडनेस, मैंने तो उन्हें ज्वाइन करना था। लो, सोना की कॉल आ गई। हेलो जी सोना बेटा, क्या? तो आप कहाँ पर है आलिया? अच्छा, तुम परेशान नहीं हो ना? मैं फौरी हॉस्पिटल आ रहा हूँ, ठीक है? बाबा मामा को क्या हुआ है? और कहाँ पे मामा? बेटा, मॉल में तुम्हारी मामा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है और सोना उन्हें हॉस्पिटल लेके गई, तो मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है? और परेशान नहीं होना, शाबाश। अल्लाह ताला मामा की सेहत रखना। आमीन। थैंक यू सो मच। अभी तो वो आराम कर रहा है, काफी थक गया था। अरे नहीं, पार्टी अभी नहीं। शयान ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है। एक बार फिल्म रिलीज हो जाए उसके बाद हम देखेंगे। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय, सी यू। बेटा, इतनी जल्दी उठ गए? थोड़ा सा और रेस्ट कर लेते। नहीं मॉम। हेलो एवरीवन, कैसे आप दोनों? ज़ारा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस शयान। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस, लेकिन अभी ये विशेस संभाल के रखो। यू विल बी सुपरस्टार। इंशाल्लाह वो वक्त भी बहुत जल्द आएगा। इनफैक्ट तुम आज बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। अभी मैं शयान से पूछने वाली थी आज रात का मेन्यू। अब डिनर तुम आज हमारे साथ करोगी, तो तुम बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी। आई वॉन्ट टू नो योर फेवरेट डिश एंड बिलीव मी, इट्स गोइंग टू बी डिलिशियस डिनर। थैंक यू आंटी। लेकिन आंटी आप शयान से तो पूछें कि क्या वो मेरे साथ डिनर करना पसंद करेगा या फिर नहीं। आज पहली बार तुमने कोई ढंग की बात की है। शयान, ऐसे कैसी बात कर रहे हो तुम? डोंट वरी, ये कहीं नहीं जाने वाला। शयान आज का डिनर नहीं करेगा, क्योंकि माँ मुझे रज़ी के साथ जाना है। मेरी कमिटमेंट है उसके साथ। आप दोनों डिनर एंजॉय कीजिए। एंड थैंक यू। शयान, अच्छा तुम तो आओ ना, आओ बैठो, तुमसे मुझे बहुत सारी बातें करनी। कम। जी मैडम। मैडम, लोग सुल्तान से बहाने करते हैं, सुल्तान किसी से कोई बहाना नहीं करता। अभी जैसे ही मैंने नया फोन लिया, सबसे पहली कॉल आपको मिलाई है। हाँ तो और क्या। हाय हाय हाय, ये तो बड़े लुटे अंकल। इनके पास इतना महंगा फोन कहाँ से आ गया? पैसे बहुत है इनके पास, ऐसे ही नाम के गरीब बने हुए। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। अरे ज़ॉम्बी खाला, यहाँ खड़ी होगी किसकी जासूसी कर रही हो हैं? अल्लाह की कसम, इस फोन के अलावा कोई जासूसी नहीं की है मैं। वाह, काम की बात आपने पूरी सुन ली है। काम की क्या बात भाई, इतना शानदार फोन तुम्हारे पास है, महंगा भी होगा, है ना? है ना? सिर्फ महंगा ही नहीं, शानदार भी है। अच्छा तुम एक काम करो, इस शानदार और महंगे फोन से मेरी एक तस्वीर तो बना लो। मैं भी तो देखो मेरी शक्ल इस शानदार और महंगे फोन में कैसे आई है। ज़ॉम्बी हो तो ज़ॉम्बी ही नजर आओगी ना खाला। ये ज़ॉम्बी नाम ना तुम लोगों ने रखा है, बिगाड़ा है मेरा नाम। बिगाड़ना कैसा? ज़ॉम्बी का मतलब है खूबसूरत नौजवान दोशीज़ा। अरे रहने दो, सब पता है मुझे। अच्छा, ये जो नाम बिगाड़ते हैं ना, अल्लाह मियाँ क़यामत के दिन शीशा पिघला के ना उनकी ज़बानों पे रख देता है। हाँ तो तस्वीरें खिंचवाने पर ऊपर रिसेप्शन नहीं होगा आपका, हार फूल लेके लोग नहीं खड़े होंगे आपके इस्तकबाल के लिए। तौबा करो ज़ॉम्बी, खबर में पाँव लटक रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है। हाँ वैसे खाला सारा ठीक ही कह रही है, ये उम्र आपकी दुआएं मांगने की है, तस्वीरें खिंचवाने के लिए। लो, उम्र की क्या बात कर रहे हो? अरे 2 साल ही बड़ी होंगी इससे। तुम कैसे कहोगे? हैं, तुम तो चमचे हो इनके, इन्हीं की फेवर करोगे। देखो ज़ॉम्बी खाला, मुझे कुछ ना कहना, सुल्तान का टीवी का चमचा नहीं बना। और रहने दे अपने ये फुसफुसे डायलॉग। जुबैदा किसी से डरने वाली नहीं है। हाँ किसी से डरने वाली नहीं है, यहाँ से निकलने वाली। चलो चलो निकलो, अभी बहुत हो अच्छा, गया। निकल जाऊंगी। तेरी कब्र में ना सांप बिच्छू होंगे, और याद रखना 100 साल की हो जाएगी ना, शादी नहीं होगी।
तेरी तो छोड़ो, जाने दो यार, बूढ़ी औरत है, जाने दो, जाने दो। शादी ना होने की बद्दुआ दे गई सुल्तान। अरे कुछ नहीं होता, इनकी बातों को सीरियस मत लिया करो। अरे चलो वो तो ठीक है, ये बताओ ये फोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? मजे का है ना? ये मुझे हया ने दिया, अपने इन्वेस्टमेंट के पैसों से। हया ने? दोस्त हो तो हया जैसा, कितना ख्याल है उसे मेरा। क्या सारा, काश ये ख्याल तुझे आ जाता। सुल्तान की 2 लफ्ज तो निकलते मोहब्बत के। भाई मैं आज ना सौदा लाया था, उसमें से मुझे 200 रुपये बच गए थे। मैं तेरी अम्मा हूँ जो मुझे बता रहा है? बता नहीं रहा, सिर्फ जता रहा हूँ कि आज चाय के पैसे तेरा भाई दे देगा, परेशान मत हो। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए मैं परेशान नहीं होता। हाँ, तेरे पास तो शायान और सोना जैसी बड़ी बड़ी बातें हैं ना परेशान होने के लिए। क्या हो गया, सोना की वजह से परेशान है? वैसे शायान तो यहाँ है ही नहीं और ना जाने कब आएगा। शायान वापस आ गया है और अब वो सोना को मुझसे छीन लेगा। चलो, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। और छीन लेगा क्या मतलब भाई? वो उसकी अमानत है और तुझे उसकी अमानत उसे लौटा देनी चाहिए। बबलू, मैं सोना पर किसी की नज़र नहीं पड़ने दे सकता, और तुम कह रहे हो कि मैं सोना को शायान को सौंप दूं? पप्पू ये सब गलत है। वो बॉस है तेरा, मालिक है तेरा, और हम गरीब की तो इज्जत ही इसी बात में है कि हम अपने मालिक से वफादार रहते हैं। और तू अपने ही मालिक के माल पे डाका डाल रहा है। ये बात तो मुझे परेशान करती है। यही सोच मुझे चैन नहीं लेने देती। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने मालिक को धोखा देकर आराम की नींद सो पाता हूँ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आगे कुएं और पीछे खाई। भाई वही कर जो ठीक है, लौटा दो उसे वापस। तो इस दिल का क्या करूं जो सिर्फ सोना के लिए धड़कता? मिट्टी डाल दे उस पे। तुम नहीं समझोगे, तुमने कभी मोहब्बत जो नहीं की। खुदा बचाए भाई ऐसी मोहब्बत से। क्या हुआ भैया? सनी, ना आप ही कॉल उठा रही है ना बाबा। पता नहीं क्या हो रहा होगा। मम्मा किस हाल में होंगी? वही तो मुझे टेंशन हो रही है सनी। अल्लाह ताला बस जल्दी से मम्मा को ठीक कर दे। आमीन। भैया तुम एक काम करो, परवान भाई को कॉल करो। ये सही है, मैं कॉल करती हूँ। हाँ जल्दी से करो। हेलो। हेलो परवान भाई। भैया तुम खैरियत तो है? नहीं परवान भाई, हमें आपकी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? सोना आपी और मामा शॉपिंग भी गए थे, वहाँ मामा की तबीयत खराब हो गई तो सोना आपी उन्हें हॉस्पिटल लेके गई। बाबा को कॉल आई थी सोना आपी की, वो बाबा यहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल गए और ना बाबा फोन उठा रहे ना आपी। आप हॉस्पिटल जाके प्लीज पता लगाएं कि मामा की कैसी तबीयत है। अच्छा ठीक है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ जाके देख लेता हूँ, फिर तुम्हें अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच परवान भाई, मुझे पता था आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप हॉस्पिटल जाएं, मैं आपकी कॉल का वेट कर रही हूँ। क्या हुआ भैया? परवान भाई जा रहे हैं ना? हाँ सनी, जा रहे हैं। तू इतना तैयार हो के चटक पटक बन के कहाँ को जा रही है? कहीं जा रही है? मैं कहाँ जाऊंगी? बड़ी तैयार होके बैठी स्वेटर बुन रही है। बस बोर हो रही थी इसलिए स्वेटर बुनने बैठ गए। ये स्वेटर किसका बुन रही है इस वक्त? तेरा कौन है आगे पीछे? अरे मेरी एक दोस्त है, उसने कहा मुझे स्वेटर बना दे, मैंने सोचा बना देती हूँ।
तौबा है भाई, तुझे मेरी जरा भी कदर नहीं है। मैं तेरी खातिर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगा के खबरें इकट्ठी करती हूँ और तू यहाँ है कि बस दूसरे दोस्तों के साथ लगी हुई है। बोल भी दो, क्या खबर लेकर आई हूँ? अरे मैं ऐसा कुछ देख के आई हूँ कि मैं तुझे बता नहीं सकती। क्या देख लिया है तूने? कहीं आईना तो नहीं देख लिया? बकवास ना करना। अच्छा, वो सुल्तान है ना, सुल्तान, आए मैंने उसके हाथ में नया फोन देखा था, महंगा वाला। हाय, उसका फोन तो चोरी हो गया था ना? और क्या? तो अब कहाँ से आ गया उसके पास फोन? अरे ये झूठ मूठ की बातें, झूठ मूठ की डकैती थी। वो इसलिए हमें नहीं बताते क्योंकि वो समझते हैं कि हम उधार मांगने ना पहुंच जाए। कितने चालाक लोग हैं ना। वैसे हमें कह रहे होते हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। आज दफा हम कोई मांगने जाते हैं उनके घर? हम तो जब भी जाते हैं उन्हीं लोगों का कोई मुसीबत होती है, कोई परेशानी होती है, वो हल करने जाते हैं और वो हमें धक्के दे के निकाल देती हैं। अरे भाई, बहुत ही चालाक लोग हैं, करने दे जो करते हैं। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। देखना, हम भी वो करेंगे जो हमारा जी चाहेगा। दुनिया देखेगी इनका क्या हशर करते हैं। हाँ नहीं तो तू करेगी क्या? अरे बस छोड़ देना ये स्वेटर अब बुनना। अरे यार, ये ले, चल बोल, क्या बोल रहे? नहीं क्या लेके बैठ गई है। ये पुराने जमाने के स्वेटर बाजार में इतने मिलते हैं, यहाँ क्यों तो तेरे मत्थे मार दिया। लंडे से खरीद लोगी हैं, लेकिन हाथ का बुना हुआ नहीं लोगी। तेरी आई फांस रे आई काज। पापा, डॉक्टर ने क्या कहा है? मामा कब तक आंखें खोलेंगी? बेटा, डॉक्टर ने इनको एक इंजेक्शन दिया है पुरसुकून रहने के लिए। जब उस इंजेक्शन का असर खत्म होगा तो तभी जागेंगी ये। मगर उस वक्त इनकी तकलीफ कैसी होगी ये मैं कुछ कह नहीं सकता। अंकल आप परेशान मत हो, आंटी की सिचुएशन अब बेहतर है। अगर इनकी तबीयत ठीक ना होती तो डॉक्टर कभी भी इन्हें घर पे जाने का ना कहता। चलो ये तो अच्छा है। परवान बेटा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। तुमने बिल्कुल बेटे की तरह मेरा साथ दिया, शुक्रिया। अंकल बेटा भी कहते हैं और शुक्रिया अदा करके पराया भी कर रहे हैं। मैं भी इसी घर का हिस्सा हूं। चितर हो बेटा, कभी कभी तो तुम हमारी किसी नेकी का सिला लगते हो। काश आनिया के पास थोड़ा वक्त हो। बाबा प्लीज ऐसे नहीं कहें, मामा ठीक हो जाएंगी, मुझे यकीन है। मैं इनकी आंखों में अपना अक्स खोना नहीं चाहती। मामा को हमारे खातिर ठीक होना होगा। काश मैं इसको हाँ कह पाता। काश मैं इसको इस हकीकत को तस्लीम करने का हौसला दे पाता। अंकल अब मैं सोना से बात करता हूँ, समझाता हूँ इसे कि इसे इस सिचुएशन में स्ट्रांग होना पड़ेगा सनी और बिया के लिए।
तुम कब से इतनी कमजोर हो गए? मैं जिस सोना को जानता हूँ वो तो एक मजबूत लड़की है, अपनी फैमिली के लिए हमेशा ढाल बन के खड़ी होती है। मैं अब वो सोना नहीं रही परवान, ये अब वो लड़की है जिसके दिल में हर वक्त ये डर रहता है कि कब उसकी माँ उसे इस दुनिया में छोड़कर अकेला चली जाएगी। सोना, सच्चाई से कौन लड़ सकता है? आज ये जरूर है कि दुआओं से उसे टाला जरूर जा सकता है। देखो, तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा अपने लिए, सनी के लिए, बिया के लिए। मेरी बात समझ रही है ना? हाँ, समझ रही हूँ। और ये भी जान गई हूँ कि लाइल्मी बहुत सुकून देती है। जब जान जाते हैं ना तो जान जाने लगती है। मैं जाके मामा को देखती हूँ। नहीं नहीं, उनको आराम करने दो। कभी कभी नींदें गम को भुला देती, और कभी कभी कुछ रातें डरा देती हैं। परवान, क्या आज रात आप यहीं रुक जाएंगे? यहाँ? जी प्लीज, आज रात यहीं रुक जाए। आज की रात बहुत भारी है। परेशान न था, मैं यहीं रुका।